उमा शंकर जी का एक मैसेज आया। मैसेज में यह उल्लिखित था कि जिसने ताउम्र दूसरे की प्यास बुझाई, सुना है कि वह प्यासा ही मर गया। दूसरा मैसेज ये है, बिस्तर की सिलवटों को देखकर यह लगता है कि किसी ने दम तोड़ा है, करवट बदल कर। श्री उमा शंकर जी बैंक प्रबंधक हैं। प्रबंधन का दायित्व का संचालन, दिशाबोध उनके भीतर है और यही कारण है कि इस प्रकार की मैसेज वो भेज रहे हैं। यह उनकी गहराई सोच की बताता है, चिंतन की गहराई बताता है, दृष्टि बताता है। जो प्यासा जितने प्यासे हो, जिसने उनकी प्यास बुझाई, वह प्यासा ही मर गया। यह मैसेज और उक्त कथन सर्वथा सब प्रकार से ग्रहणीय है। जीवन में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दूसरों की प्यास बुझाई है, दूसरों की भूख भी मिटाई है। जो बहुत सारी सामग्री, बहुत सारा परिवेश खड़ा करते हैं 2 रोटी के लिए, लेकिन वह वैभव की लालसा में, वैभव की कामना में तड़पते हुए व्यक्ति को रोटी नहीं खिला सकते, क्योंकि उनके भीतर धारणा यही है, सोच यही है, कामना यही है कि हमारे पास किसी भी प्रकार से उपलब्धि हो जाए, आर्थिक उपलब्धि। हमारे गांव में एक हंसनाथ गोसाई थे और बाबा हंसनाथ की पूजा करने के लिए सुहागरा में एक तीर्थ स्थान है, वहाँ पर वो जाया करते थे। एक लोटा था, उसमें रस्सी होती थी, लोटे से जल भरना और जो प्यासे हैं मेले में आए हों उनको पानी पिलाना। जीवन भर उन्होंने पानी पिलाया, लेकिन हंसनाथ जी वे इस प्रकार के निष्ठावान व्यक्ति थे कि चाहे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अपने उद्देश्य में सदैव लगे रहते थे। ऐसे भी लोगों को हमने देखा है ग्रामीण जीवन में और नगरीय जीवन में भी, जो घूमते हैं, कोई भिखारी है या कोई भूख से में रहकर और लेटा हुआ है, सड़क पर लेटा हुआ है, ऐसे लोगों को जाड़े के महीनों में, माघ की ठंड में कंबल उड़ाते हुए भी देखा है। वे जो कुछ भी करते हैं ठंड से बचाने के लिए कंबल उड़ाना और बिना बताए, बिना कोई श्रेय लिए वो सदैव ये कार्य करते हैं। पानी पिलाना, कुआं हो उससे लोटे में भरना और जो भी चूरू से पानी पीता था वो पिलाते थे। जो भगवान विश्वनाथ हैं, वे उनकी पूजा
अर्चना करने वाले गोसाई ही होते हैं, गोस्वामी ही होते हैं, क्योंकि उस जो शिव मंदिर का प्रसाद है वो अन्य लोगों के लिए त्याज्य माना गया है, लेकिन जो गोसाई हैं, गोस्वामी हैं, वे ग्रहण कर सकते हैं, इस प्रकार की धारणा है। जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा है अपने बचपन में कि वह यही देखा करते थे कि किसके घर चूल्हा नहीं जला है। चूल्हा देखने का, जानने का बोध जब होता था तो वे अन्न पहुंचा दिया करते थे। यह अनुभव हमने शिक्षकों में भी देखा। सेंट्रल हिंदू स्कूल में एक दूधनाथ जी थे और जोशी जी थे, दूधनाथ जोशी, और उनकी आदत थी कि रोज गंगा स्नान करें, और जो अनाथ असहाय बालक होता था लोग बता देते थे कि जब वो स्नान करके चलें तो उनके सामने लेट जाना। ऐसी ही घटना हमारे गांव के बगल के एक गांव में घटी थी, क्योंकि मझौली राज से इंटरमीडिएट हाई स्कूल पास करने के उपरांत उनके पास आगे पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं था। वे थे दूधनाथ मिश्र और काशी में आए, और जो जोशी जी थे उनके पाँव के नीचे, पाँव उनके आगे ही, और वो धुन में थे बाहर आगे बढ़ने की, लेकिन पाँव उन पर पड़ गया। बाद में दूधनाथ मिश्र ने यह कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। वे छात्रावास के अधीक्षक भी थे और उन्होंने शुल्क भी माफ़ कराया और भोजन की भी व्यवस्था की। छात्रावास में हमारे गांव के तरफ के बहुत लोग जो भोजन बनाने का काम करते थे, परसने का काम करते थे, उनसे यह मालूम हुआ कि जोशी जी के भीतर परमार्थ भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। यह जीवन में हमने देखा है, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके पास अगर अभाव है, भोजन की उपयुक्तता नहीं है, तो निसंदेह वो मदद किया करते थे। दूधनाथ मिश्र जी बाद में दिल्ली के कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए। उनके पुत्रों का विकास हुआ, MBBS वगैरह किया, लेकिन उसके बाद हमको जानकारी नहीं मिली। लेकिन जोशी जी का, सेंट्रल हिंदू स्कूल के अध्यापक का, दूधनाथ मिश्र की सहायता का जो भाव था, यहाँ से दूधनाथ मिश्र ने इंटरमीडिएट भी उत्तीर्ण किया। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर शिक्षा भी पूरी की। यह कालखंड उस समय का है जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी जिंदा थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के यहाँ छात्र एक एप्लीकेशन लेकर के जाते थे और वो आर्थिक सहायता लिख देते थे, 5 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये। उनके पास, मालवीय जी के पास बैठने वाले लोग कहा करते थे कि ये सब भांग खाते हैं, आप क्यों दे रहे हैं? महामना मालवीय जी ने कहा, जब कोई व्यक्ति सामने आता है तो देना मेरा धर्म हो जाता है और उसका मैं पालन करता हूँ। विद्यार्थी ने यह कहा कि फीस जो है जमा करनी है और हमारे पास नहीं है, तो इस प्रकार की आर्थिक सहायता पंडित मदन मोहन मालवीय जी किया करते थे। हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल हमारे अध्ययन काल में भी देखा हमने कि उन्होंने न केवल शुल्क मुक्त की बल्कि परीक्षा शुल्क भी माफ़ कराया। हमारे विद्यालय में 8 ट्रस्ट थे, 8 ट्रस्टों का जो ब्याज आता था, उस ब्याज से जो आर्थिक रूप से विपन्न छात्र हैं उनकी मदद की जाती रही है।
यह भावना पंडित राम बालक शास्त्री में भी थी। वह दूसरों को प्रेरित करते थे और छात्रों की मदद करते थे। जब मैं प्राध्यापक हुआ तो हमारे भीतर यही भाव पैदा हुआ जो स्वर्गीय वी.एस. टप्पर और पंडित राम बालक शास्त्री जी में था। हमने भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, शुल्क मुक्ति कराई, परीक्षा शुल्क भी दिया और यहाँ तक भी किया कि हमारे यहाँ 2-2, 3-3 बच्चे सवेरे शाम भोजन भी कर लिया करते थे। यह भावना में जो हमेशा आगे बढ़ा रहता है। तो लोग कहते हैं कि मनुष्य का जो भी किया हुआ काम है, जो किया गया तप है, वो इसी ज़िंदगी में मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है, कुछ बचा हुआ, तो प्रारब्ध में समा जाता है, जो आगे दूसरे जन्म में प्रारब्ध के रूप में उसका बोध होता है, अनुभूत होता है। जब मैं प्रिंसिपल हुआ तो अमेरिका और थाईलैंड, नेपाल आदि विभिन्न देशों के विद्यार्थी जो हमारे समय में हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किए थे, वे आए और किसी ने 4,000, किसी ने 5,000, किसी ने 6,000 रुपये संस्था के लिए दिया। हमने ये अनुभव किया जीवन में जो भी दूसरे के हित का काम करता है, दूसरे के पोषण का काम करता है, दूसरे की भूख को सोचता है, दूसरे की प्यास को सोचता है, निसंदेह इसी जीवन में से मिलता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जब आदमी तड़पता है, आज का परिवेश है, गर्मी है, उमस भी है, वायु का प्रवाह नहीं है, बड़ा कठिन समय है। इस समय रात में एसी में सोना संभव नहीं हो पा रहा है और पंखे में भी संभव नहीं हो पा रहा है। रात भर करवटें बदलने का काम जारी है और एसी चलते रहने पर कुलकुलाहट होती है। जैसे जब आपने समुद्र में देखा होगा, किसी पोखरे या तालाब में देखा होगा, तो पानी के भीतर ही बुदबुदाहट रहती है, हलचल होती है, उसको लहरी कहते हैं। तो लगता है कि जल में भी पीड़ा है और पीड़ा की संरचना है, बोध भी है, क्योंकि उसकी जो लहरी है वह बताती है कुलबुलाहट। इसी प्रकार की कुलबुलाहट त्वचा में हमारे अनुभूत होती थी। अब हमारे यहाँ आदत बना हुआ है, सन्यासी लोग आते हैं, भरसक जो कुछ भी देना होता है देता हूँ। ये गाजियाबाद में भी रहता हूँ, वहाँ भी इस प्रकार की सहायता की कामना करता रहता हूँ। जीवन में जो कुछ भी मिलता है, किया हुआ काम, दिया गया दान, की गई सेवा वापस भी मिल जाती है। अगर वापस नहीं मिलती है तो प्रारब्ध के लिए सुनिश्चित हो जाती है। श्री उमा शंकर जी ICICI बैंक के प्रबंधक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंधकीय दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। उनके भीतर यही भाव है, यही बोध है, यही क्षमता है। निसंदेह उसके सातत्य में उनकी धारणा हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जीवन जो होता है वह दूसरों की मदद के लिए होता है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया कर स्थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ हस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, असहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। उसी महापुरुष की कथा सरस्वती बखानती है
और उसी महापुरुष को समस्त सृष्टि पूजती है। दधीचि ने संहार के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियां दी थी, और रंतिदेव ने कई दिनों से भूखे थे, लेकिन जब उनके सामने कोई बुभुक्षु आया तो उन्होंने अपनी थाली उसके आगे कर दी। राजा रंतिदेव थे अयोध्या के। उशीनर क्षितिज, जो राजा उशीनर थे, शिव थे, वो भी कबूतर उनकी गोद में आ गया, उसे संरक्षण देना था। जब बहेलिए ने कहा कि यह तो हमारा भोजन है, आप हमारा भोजन ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे शरीर से उतना मांस ले लो। धीरे धीरे पूरा शरीर जो है तराजू पर तौल दिया गया। इस प्रकार दया की भावना, दया का संचार उशीनर क्षितिज में था। जीवन में बहुतेरे मदद करने वाले होते हैं, सहायता करने वाले होते हैं, पीड़ा का हरण करते हैं, और यदि उसके पास कुछ भी नहीं है तो केवल सांत्वना है, सांत्वना ही उसकी सिद्धि भी करती है। मनुष्य को हमेशा दूसरों के लिए, हमारे पुत्र हमको दिखाने के लिए ले गया था गर्ग के यहाँ। रास्ते में जब वो आया तो 8 वर्ष के 9 वर्ष के 2 बच्चे रिक्शे पर बैठे हुए थे। कोरोना का समय था और कोई सवारी नहीं मिल पा रही थी। मैं भूखा हुआ हूँ। हमारे पुत्र गाड़ी मोड़े और भोजन की तलाश में निकले। हमने कहा कि क्या ज़रूरत है, आप वहीं चलिए। वो वहीं चलिए जहाँ वो लड़के थे। उसके बाद हमने पूछा, बच्चों ने कहा कि पहले घरों में सफाई का काम मेरी माँ करती थी, मेरी बहन करती थी, लेकिन वहाँ से हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में भोजन घर पर भी नहीं बन पा रहा है। हमने कहा कि जो भी आपके पास हो वो दे दीजिए। 500 रुपये तत्काल दिया और यह सोचते हुए दिया गया कि वह माँ को देगा और फिर माँ जो है प्रबंध करेगी। यह तो हमारी दृष्टिगत बोध है और इसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे पुत्र में भी यह धारणा भावना है, ये हमारी परंपरा में ही है। स्वर्गीय तुलसी पांडे, जिनका प्रयाग, काशी और मिथिला तक परिक्षेत्र था, हमारे पिताजी भी संगीत साधना के थे। अयोध्या में भी उनका ठहराव होता था, जहाँ पर उन्होंने शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया था। हमारी परंपरा में है, और परंपरा इस बात की है कि दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दर्द, दूसरे की वेदना, दूसरे की प्यास, दूसरे की भूख मिटाने का भरसक प्रयास किया गया है। इसी नाते हमारे परिवार के लोग आज भी सम्मानित हैं और जो क्षेत्र है, समाज है, वो स्वीकारता है। जीवन में यह भावना होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। करुणा ही व्यापक क्षेत्र है जो सार्वभौमिक होता है, जो देश की सीमाओं के परे भी अनुभव कराता है। वो करुणा ही अनुभव कराती है। करुणा का क्षेत्र पूरे विश्व में है, यानी सार्वभौमिक स्थिति है। लेकिन अन्य भाव जैसे श्रृंगार है, हास्य है, वह निकट तक ही स्थिर रहता है। लेकिन करुणा, शोक का भाव सब में निहित होता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, अफ्रीका हो, विभिन्न देश हो, वहाँ भी करुणा का भाव दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर श्रृंगार है
किसी की उन्नति है, किसी की प्रगति है, वो सीमित दायरे में ही रहती है। इस नाते महाकवि भवभूत ने करुण रस को ही श्रेष्ठ माना है। आँखों से आंसू, वेदना, तन से, त्वचा से वेदना व्यक्त होती है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि श्री उमा शंकर जी शर्मा जी की भावभूमि निसंदेह उर्वर है, क्योंकि जो दूसरे को पानी पिलाता है, प्यास बुझाता है, वह प्यासा ही चला जाता है। जो बिस्तर पर तड़पते हैं या सिलवटों को देखकर ये अनुमान किया जाता है कि रात भर उसने करवट बदली होगी और वो चला गया। उमाशंकर जी इस साधना में सदैव निरत रहें और आप ऐसे मैसेज भेजते रहें, उसको पढ़ कर के मुझे अनुभव